हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। ये 9 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इस वर्कशीट का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। याद कीजिए, ये कोलाइडल सॉल्यूशन वही है जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच की प्रॉपर्टी को रखता है। यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर से होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर से होती हैं। तो चलिए इसको इन दोनों के कन्वर्सेशन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ये लड़की इस लड़के से, ज्ञान नाम के इस लड़के से ये पूछती है कि ज्ञान ये बताओ किस टाइप का मिक्सचर बनेगा यदि हम वाटर को मिल्क के साथ मिक्स कर दें। तो इसका जवाब ये ज्ञान नाम का लड़का इस तरह से देता है कि जिज्ञासा दीदी, यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें मिलेगा, लेकिन इस मिक्सचर में जो पार्टिकल के साइज़ हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े होंगे, मींस बिगर होंगे, और सस्पेंशन से स्मॉलर होंगे। सॉल्यूशन और सस्पेंशन आपको याद होगा। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है जिसमें घुलने के बाद उसके पार्टिकल अलग अलग नज़र नहीं आते, जबकि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें घुलने के बाद पार्टिकल अलग अलग नज़र आते हैं क्योंकि वह उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। सॉल्यूशन के एग्जांपल को आप पानी में चीनी या नमक घोलने से समझ सकते हैं। ऐसे ही सस्पेंशन सॉल्यूशन को आप समझ सकते हैं कि पानी में जब हम रेत घोल देते हैं और रेत के पार्टिकल हमें दिखते हैं पानी में, वो घुलते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और आगे वो बोलता है कि यह हमें अपरेंस में तो होमोजीनियस नज़र आता है मिक्सचर, ये हमें दिखने में होमोजीनियस लगेगा, बट एक्चुअल में ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस, और इसी को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस पूरी बात को अगर आप एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक इसका होता है डिस्पर्स्ड फेज़, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। चलो इन दोनों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि हम मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स कर दें तो हम यह पाएंगे कि प्रोटीन और फैट जैसे पार्टिकल, जो एक तरह से इसमें सॉलिड पार्टिकल हैं बट आँखों से नहीं दिखेंगे, वो बना रहे हैं मिलकर डिस्पर्स्ड फेज़। जबकि ये पार्टिकल जिस मीडियम में घुले हुए हैं, इट मीन मिल्क के अंदर ये वाटर में घुले हुए हैं, तो वाटर यहाँ पर बनाएगा डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पर इन्होंने इसको इस डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है। सपोज़ यह मिल्क है तो इसमें प्रोटीन और फैट के जो पार्टिकल्स हैं ये बना रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज़, और जो इसके अंदर वाटर है जिसमें ये फैट पार्टिकल्स या प्रोटीन पार्टिकल्स डिज़ोल्व हैं, ये बना रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम कोलाइडल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये नेचर में, और ये नेचर में स्टेबल होता है। यहाँ पर स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है यदि आप इस टाइप के किसी भी मिक्सचर को किसी कंटेनर में रखकर अनडिस्टर्बली छोड़ दोगे, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो आप देखोगे उसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते उसके बॉटम में। जैसे पानी में हम रेत को घोल के अगर छोड़ दें तो हम देखते हैं कि रेत थोड़ी देर बाद पानी में धीरे 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 उस बर्तन के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, तो वो है एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर की तरह कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन है। वहीं इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इंडिविजुअली लेवल पे, और हम देखेंगे कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ये इतने बड़े भी होते हैं, लिखा है बट बिगर इनफ
कि इतने बड़े भी होते हैं, ये एक लाइट बीम को स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर मतलब जब उसमें से लाइट पास होगी तो उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, और जब पाथ विजिबल हो जाएगा तो हम बोलेंगे लाइट स्कैटर हो रही है। और इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं लाइट के टिंडल इफ़ेक्ट। और यह टिंडल इफ़ेक्ट हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रू सॉल्यूशन में हमें ऑब्ज़र्व नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स जैसे मैंने बोला पानी में चीनी या नमक को घोल देना। इसी बात को देखिए, इन्होंने एक डायग्राम से समझाया है। इन्होंने एक बीकर में ट्रू सॉल्यूशन लिया है, जबकि दूसरे बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, और इधर साइड में टॉर्च से इन्होंने लाइट बीम को पास कराया। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर लाइट का हमें कोई पाथ विजिबल नहीं होता, यानी यहाँ पर लाइट स्कैटर नहीं होती और हमें टिंडल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, और यहाँ पर लाइट स्कैटर होने की वजह से हमें टिंडल इफ़ेक्ट नज़र आने लगता है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये बात आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन देखने में हमें ट्रू सॉल्यूशन की तरह नज़र आ रहा है वह वास्तव में ट्रू है या नहीं, या वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसकी सबसे लास्ट की प्रॉपर्टी कि आप इसके पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप मिल्क को फ़िल्टर करें तो आप पाएंगे कि उसके अंदर घुले हुए फ़ैट और प्रोटीन आपस में सेपरेट नहीं हो रहे। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, हम इनको समझ लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड एग्ज़ाम्पल हैं ये। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स में हमें यहाँ पर फॉग, क्लाउड और मिस्ट दिए हुए हैं। अगर हम इन एग्ज़ाम्पल्स को देखें तो इनके अंदर बताया है कि डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, और डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम का टाइप सॉलिड, लिक्विड या गैस होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर इन कोलाइड के नाम को भी रिप्रेजेंट किया है। आप इनको बहुत आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी आप एक कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अगर आप करेंगे तो इस बात को एक्सप्लेन कीजिए एक डायग्राम की हेल्प से। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सेकंड पॉइंट इस डायग्राम के साथ अच्छे से लिखकर समझा दीजिए और आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज़ के बारे में लिखना है स्मोक, फॉग और क्लाउड के अंदर। तो आई होप ये भी आप आसानी से इस टेबल की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। कि कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनियस होता है बट वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है, इस बात को एक्सप्लेन करिए। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को अपने आंसर के रूप में लिख सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। इन दिस सॉल्यूशन से लेकर और कोलाइडल सॉल्यूशन तक जितनी भी ये बातें बोली हुई हैं ये आपके आंसर में सही तरीके से सेट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है आप कोलाइडल सॉल्यूशन को सिलेक्ट कीजिए इन दिए हुए ऑप्शंस में से। तो देखिए, अगर मैं वाटर और सॉल्ट की बात करूं तो याद कीजिए, सॉल्ट और वाटर को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो ये तो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि पानी यानी वाटर में सॉल्ट इट मीन नमक मिलने से हमें सॉल्ट अलग नज़र नहीं आता।
इसी तरह सैंड और वाटर को मिक्स कर दें तो ये एक सस्पेंशन बन जाता है। तो इट मीन कोलाइड के उदाहरण कौन से हो गए? सॉप प्लस वाटर एंड फोग। आई होप आपको अपना आंसर समझ आ गया होगा। और हर बार की तरह ये कोविड की गाइडलाइन है जिन्हें आपको फॉलो करना है। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।